पता है कि पिछले कुछ दिन लगातार हम लोग क्या कर रहे थे। पिछले कुछ दिन से लगातार हम लोग जो है इडियम्स की प्रैक्टिस कर रहे थे और एरर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि हम लोगों ने जो ग्रामर का सेक्शन कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। आज मैं आपके लिए कुछ नया कराने वाला हूँ। लगभग 2 हफ्ते हो गए मैंने आप लोगों को इडियम्स जो है नहीं पढ़ाए हुए और ना ही उस पर कोई प्रैक्टिस कराई हुई है। आज हम लोग जो करने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग काम है मेरे भाई। अलग ये काम इसलिए क्योंकि आज मैं ऐसे आपको मुहावरे बताने वाला हूँ, यानी कि इडियम्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम से बिल्कुल नए होंगे। अगर मैं 2021 की बात करूं तो मैं जितने भी एग्ज़ाम्स देख रहा हूँ लगभग 2 से 3 साल के अंदर ऐसे ऐसे इडियम्स आ रहे हैं जो कि हम लोगों ने मतलब पिछले 10-15 साल के जो प्रीवियस सेट है वहाँ पर कहीं मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारी तैयारी ये होनी चाहिए कि अगर कुछ नए भी मुहावरे आ रहे हैं तो वहाँ पर हमको जो है पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने तो आप लोगों को एक बनाना ऑयल मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था, सीजीएल में मैंने देखा कि सीजीएल सेट में है। इसी तरह एनडीए के एग्ज़ाम में भी, इसी तरह सीडीएस के एग्ज़ाम में भी कुछ मुहावरे ऐसे भी आ गए जो पढ़कर भी आप पढ़ कर सकते थे, कुछ ऐसे तो जो नए थे। तो फ़िलहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे भी करेंगे, कुछ ऐसे मुहावरे करेंगे जो कि हमारे लिए नए होंगे और जाहिर सी बात है और ये हमारे लिए थोड़ा सा हट कर होंगे। तो आज बिना कोई देरी के मैं अपना काम शुरू करना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ आप पहले एक काम करिए कि अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ प्लीज़ ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ मेरे भाई, सबसे पहले काम तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बात करने जा रहे हैं नंबर फर्स्ट इडियम की। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने बड़ा एक इडियम लिखा हुआ है, वो है फुल ऑफ बीन्स। जब कोई इंसान के लिए आप लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ही इज़ फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि वो इस वक्त ऊर्जा से भरा हुआ है, यानी कि ही इज़ कम्प्लीटली एनर्जेटिक। अब जैसे आपने अगर सेंटेंस बोला हुआ है कि ही इज़ फुल ऑफ बीन्स, या आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि माय फ्रेंड इज़ फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब ये है कि वो एनर्जेटिक है और अपने काम को लेकर ज़रा भी आलसी नहीं है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में फुल ऑफ बीन्स का यूज़ करेंगे तो एक ऐसे इंसान के लिए यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिए या जो अपने लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो अ पर्सन हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, द पर्सन इज़ कॉल्ड फुल ऑफ बीन्स। बताइए, क्लियर हो गया ना? चलिए, तो फुल ऑफ बीन्स यूज़ करेंगे एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट की। अगर आपने ये बोल दिया सेंटेंस में किसी इंसान के लिए कि उसके पास बीन्स नहीं है, इट मीन्स ही हैज़ नो बीन्स, इसका मतलब ये कि उसके पास पैसा नहीं है, यानी कि हैव नो बीन्स का मतलब हो जाएगा हैव नो मनी। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस आपने बोला हुआ है कि ही हैज़ नो बीन्स, ही हैज़ नो बीन्स, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि उसके पास ही हैज़ नो बीन्स, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक है, तो आइए रिवाइज करते हैं पूरा। देखिए, एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइए, अगर आप ध्यान देंगे, फुल ऑफ बीन्स का मतलब मैंने क्या बताया बेटा? फुल ऑफ बीन्स का मतलब मैंने बताया वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और हैव नो बीन्स का मतलब बेटा मैंने क्या बताया? हैविंग नो मनी। कुत्ते के लिए कौन सा मुहावरा जो है यानी कि इडियम यूज़ किया जाएगा? तो मेंस बेस्ट फ्रेंड ये एक ऐसा मुहावरा है जो कि कुत्ते के लिए यूज़ किया जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने चाइल्ड के लिए एक मुहावरा यूज़ किया था बच्चों, वो था बंडल ऑफ द जॉय, यानी कि बच्चे को आप बुलाने के लिए कौन से मुहावरे का यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे बंडल ऑफ द जॉय। इसी तरह बच्चों, जब आप लोग किसी कुत्ते के लिए मुहावरा यूज़ करना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? मेंस बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और ये किसी भी कुत्ते के लिए यूज़ किया जा सकता है, ये हमारे लिए एक प्रकार का कॉमन नाउन हो जाएगा। पूरा रिवाइज करते हैं पूरा। देखिए, नंबर फर्स्ट में लिखा फुल ऑफ बीन्स यानी कि फुल ऑफ एनर्जी। नंबर सेकंड में लिखा दोस्तों हैव नो बीन्स, इसका मतलब हो जाएगा हैव नो मनी। थर्ड की बात करते हैं, मेंस बेस्ट फ्रेंड यानी कि कुत्ता, इट मीन्स अ डॉग। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नंबर 4 की। मेरे साथ साथ देखिएगा, ठीक है। नंबर 4 पे लिखा हुआ है मैन फॉर ऑल सीजन्स। ये एक ऐसा इंसान जो सभी सीजन में चलता है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वर्सेटाइल है। अब वर्सेटाइल किस इंसान के लगाते हैं मेरे भाई? वर्सेटाइल उस इंसान के लगाते हैं जो हर क्षेत्र में पारंगत होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी, यानी कि अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन एवरी फील्ड, द पर्सन इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल। आए बच्चों? चलिए, तो वह ज़रा फिर से देख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मैन फॉर ऑल सीजन्स एक ऐसे इंसान के लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे। नंबर फर्स्ट पे आएगा बेटा, नंबर फर्स्ट पे लिखा दोस्तों फुल ऑफ बीन्स, तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या हो जाएगा? फुल ऑफ एनर्जी। सेकंड पे लिखा हुआ है हैव नो बीन्स, यानी कि पैसा नहीं किसी इंसान के पास, यानी कि हैविंग नो मनी। अब बात करेंगे थर्ड की, मेंस बेस्ट फ्रेंड, किसको बोलेंगे? कुत्ते को। जाहिर सी बात है, कुत्ते के लिए मुहावरा लगाते हैं मेंस बेस्ट फ्रेंड। मैन फॉर ऑल सीजन्स लगाएंगे एक ऐसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैन ऑफ द क्लॉथ लगाएंगे पुजारी के लिए, प्रीस्ट के लिए। ठीक है,
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपके लिए हमारा हो जाएगा, लेकिन ये हमारा इम्पोर्टेंट है। अ मैन अबाउट टाउन, देखिए इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, सुनिए। अ मैन अबाउट टाउन को आप ऐसे तैयार कर लीजिए, आपने जैसे बोला हुआ है कि अ मैन एक आदमी, अबाउट टाउन जिसकी चर्चा पूरे टाउन भर में चल रही है, एक ऐसा आदमी जिसकी चर्चा पूरे टाउन भर में चल रही है, उस इंसान को आपने क्या बोल दिया, अ मैन अबाउट टाउन, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। चलिए अब बात करेंगे मैन ईटर। मैन ईटर यानी मर्द, ये देखिए मैन ईटर अ लेडी कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मर्द या एक ऐसा कोई भी इंसान, स्पेशली मर्द के लिए यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लेडी तो लेडी जैसा बिहेव करेगी। अ लेडी कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर औरतों जैसा हो, उसके अंदर औरतों वाली जो है आदतें हों, आप समझ रहे होंगे ना। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है मेरे भाई कि अ लेडी कैरेक्टर यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर औरतों वाली आदतें हैं, उस इंसान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उस इंसान हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अ लेडी कैरेक्टर। आए बच्चों, चलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब ये देखिए ज़रा। मेल्टिंग पॉइंट आप ऐसे ले सकते हो, जैसे आपने, देखिए मैं बताता हूँ, मेल्ट माने वैसे होता है पिघलना, पॉइंट का मतलब होता है केंद्र। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है, ऐसे याद कर लीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर सबका दिल पिघल जाए। भाई मेल्ट माने क्या होता है, देखिए मेल्ट माने होता है पिघलना, तो ऐसे याद कर जिसके जहाँ सबका दिल पिघल जाए, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे लोग एक साथ जो है उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। और हाँ, इसमें एक चीज़ जो है थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, जहाँ पर हर धर्म के लोग, हर रिलीजन के लोग आपस में उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो पॉइंट क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो बच्चों आपको तैयार करना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट वो जगह है जहाँ पर सभी लोग आपस में जो है उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, ठीक है, और स्पेशली वो लोग जो अलग अलग धर्मों के होते हैं, ठीक है। चलिए पूरा रिवाइज कर लेते हैं बेटा एक बार। फुल ऑफ बीन्स मैंने देखिए बताया है, फुल ऑफ बीन्स मतलब मैंने क्या बताया है, फुल ऑफ एनर्जी, एक ऐसा इंसान जो कि एनर्जी से भरा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हैव नो बीन्स की, तो जिसके पास पैसा ना हो। मेन्स बेस्ट फ्रेंड, कुत्ता। मैन फॉर ऑल सीजन्स, वर्सटाइल पर्सनैलिटी, इट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभाधनी यानी कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैन ऑफ द क्लॉथ यानी एक ऐसा इंसान जो कि पुजारी है। मैन अबाउट टाउन जिसकी चर्चा पूरे टाउन भर में हो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, फेमस पर्सन है। मैन ईटो अ लेडी कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट वो हो जाएगा जहाँ पर हर समुदाय के लोग आपस में मिलकर बातें करते हैं। नंबर 9 बेहद इंपॉर्टेंट, लूज, माफी चाहूँगा, लूज ऑल योर मार्बल्स। लूज ऑल योर मार्बल्स का मतलब क्या है, मैं बता दूँ आपको। लूज ऑल योर मार्बल्स का मतलब होता है, ऐसा लगता है जैसे इंसान ने अपना दिमाग जो है खो दिया है। जब कोई इंसान इस तरह की बिहेव करता है तो इंग्लिश में लूज ऑल योर मार्बल्स बोलते हैं, यानी कि टॉक फॉलिश, यानी कि ऐसे बातें करना जहाँ पर ऐसा लगे कि इंसान जो है बिल्कुल बेवकूफ़ हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह की बातें कर रहा है। तो लूज़ ऑल योर मार्बल्स का मतलब हो जाएगा टू टॉक फॉलिश। आए बच्चों, बेहतरीन, बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे नंबर 10 की। नंबर 10वां बेहद इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये मुहावरा ना आया हो। आप समझ सकते हैं मेरे इस बात का मतलब क्या हो सकता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए देखिए बच्चों, लूज़ योर बॉटल या लूज़ योर हेड। अब देखिए मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था, कीप योर हेड, अपने सर को बनाए रखना, मतलब अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। तो जब भी कोई इंसान अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है तो कीप पेशेंस बोलते हैं। लेकिन वहीं पर बच्चों कोई इंसान अपना मानसिक संतुलन खो दे अगर, यानी कि अपना धैर्य खो दे, मानसिक संतुलन मतलब नहीं समझे, मानसिक संतुलन मतलब बड़ा ये हो गया कि कोई इंसान जो अपना धैर्य है वो बनाए रखे हुए है, तो वो लूज़ योर पेशेंस अगर है तो लूज़ योर हेड कहलाएगा। कीप योर हेड है तो उसका मतलब कीप योर पेशेंस। फिलहाल कीप हेड तो लिखा नहीं, यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, लूज़ योर हेड, तो क्या हो जाएगा, लूज़ पेशेंस, यानी कि अपना धैर्य जो है बनाए रखना। तो अक्सर हम लोग एक दूसरे से कहते हैं भैया मुश्किल में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, तो यू मस्ट कीप योर हेड, यू मस्ट नॉट लूज़ योर हेड। चलो लूज़ योर चेरी। देखिए लूज़ योर चेरी का मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि आपने ज़िंदगी में कोई काम पहली बार किया हुआ है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मुहावरे काफ़ी हद तक इसमें नए हैं, तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, तो मेरा भाई इसको नोट ज़रूर करना, और नोट करने के साथ साथ इसको याद भी कर लेना, क्योंकि किताबों में ये मुहावरे आपको नहीं मिलेंगे। अभी मैं कुछ दिनों से लगा तो पुराने सेट देख रहा हूँ ना, उनको देख के समझ में आ रहा है कि अब
थोड़ा सा जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है, स्पेशली इडियम्स में। लूज़ योर चेरी का मतलब हो गया ज़िंदगी में पहली बार कोई काम करना, ठीक है। चलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगला तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेक ऑयल यानी कि सांप का तेल निकालना। एक बात बताइए, अगर आप सांप का तेल निकालोगे, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ याद करने के लिए, तो उसमें जहर ही निकलेगा। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो आपको एडवाइस देता है लेकिन वो एडवाइस आपके किसी काम की नहीं है, यानी कि एडवाइस ऑफ नो यूज़ आया। तो जब भी आप किसी इंसान की बात करेंगे जिसके द्वारा दी गई एडवाइस किसी काम की नहीं है, तो ऐसी एडवाइस को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? स्नेक ऑयल बोलेंगे। आया बच्चों? चलिए, तो बच्चों स्नेक ऑयल का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, स्नेक ऑयल का मतलब हो जाएगा, स्नेक ऑयल का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसी सलाह जो किसी काम की ना हो, ठीक है। और ये देखिए, अभी मैं बात कर ही रहा था प्रैक्टिस सेट के शुरुआत में, 2019-20 के सेट पे मैंने अभी जो सीजल का सेट कल डिस्कस किया था ना, वहाँ पर देखिए बनाना ऑयल जो है वो आया हुआ था। बनाना ऑयल जो है किताबों में जल्दी फल्दी नहीं लिखा होता है। बनाना ऑयल का जो मतलब होता है वो यूज़ करते हैं नॉनसेंस टॉक के लिए, यानी ऐसी बात के लिए जो कि हमारे लिए बेवकूफ़ी। भाई मेरे प्लीज़ नोट करते रहना, इसको नोट ज़रूर करना। आप भले थोड़ा जो है पहले पढ़ लो, बाद में नोट कर लेना, लेकिन फ़िलहाल बाद में आप नोट ज़रूर कर लीजिए। तो स्नेक ऑयल एक ऐसी सलाह जो आपके काम की ना हो। और बनाना ऑयल बेटा क्या हो जाएगा? बनाना ऑयल का मतलब जैसे किसी आप उसको याद करने का तरीका समझ लीजिए। आप किसी इंसान से बोलते हो भैया चलो हम लोग केले का तेल निकालते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रकार से क्या होगी, यार बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो क्या यार? कैसे बनाना से तुम ऑयल निकाल लोगे? तो बनाना ऑयल कैसे बना लोगे बताओ अच्छा ज़रा, ठीक है। तो स्नेक ऑयल एक ऐसी एडवाइस जो काम की ना हो। बनाना ऑयल बेटा क्या हो जाएगा? नॉनसेंस टॉक। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, गेट ऑफ द पॉट की बात करते हैं। देखिए, गेट ऑफ द पॉट का मतलब क्या होगा? गेट ऑफ द पॉट का मतलब बच्चों हो जाएगा, ये देखिए, गेट ऑफ का मतलब होता है दूर हट जाना, ठीक है। आप अगर गेट ऑफ द पॉट यूज़ नहीं करते तो यहाँ पर गेट ऑफ योर एस भी कर सकते हो। एस का मतलब वो जगह जिस पर आप बैठते हो, यानी कि आपका कमर का नीचे वाला भाग, पीछे वाला भाग, ठीक है, जो आपके नितंब होते हैं। तो आप बहुत देर से बैठे हो और आराम से कूले सेक रहे हो, लेकिन अब समय हो चुका है कि गेट ऑफ, कि आप उठें और मेहनत करें। जब भी कोई इंसान इस तरह की बातें करता है, किस तरह की बातें करता है कि अब हमें अपना समय जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, अब हमें जो है मेहनत करनी चाहिए मेरे भाई। इंग्लिश में उसको जो है स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड बी प्रोडक्टिव का मतलब मेहनत करना। ये गेट ऑफ द पॉट, ये गेट ऑफ द एस लगेगा, ठीक है। चिकन इन एवरी पॉट, ये देखिए, चिकन इन एवरी पॉट एक ऐसे इंसान की, अगर ये देखिए मैं बता दूँ आपको, आम आदमी को खाने के लिए रोटी नसीब नहीं होती है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आजकल हर बर्तन में चिकन है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? आजकल दाल नहीं, आजकल चिकन बन रहा है, यानी कि भैया पैसा बहुत आ रहा है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर पैसे के वांदे नहीं है, आदमी जो है अमीर हो चुका है, बहुत पैसा आ रहा है। तो जब कंडीशन ऐसी होती हैं कि हर पॉट पे चिकन है, इसका मतलब ये है कि भैया पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है। चलो, लिटिल पॉट इज़ सून हॉट, ये देखिए, ये सुनकर ही समझ आ गया होगा, ज़्यादा जो है कठिन नहीं है आपके लिए। थोथा चना बाजे घना, आपने सुना है कभी? थोथा चना बाजे घने का मतलब ये है, जो इंसान मूर्ख होता है, बुद्धिमान नहीं होता, जो इंसान समझदार नहीं होता, उस इंसान को आप कुछ भी कह दो वो थोड़ी बात पे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन जो इंसान समझदार होता है वो बहुत पेशेंस वाला होता है। लिटिल पॉट इज़ सून हॉट का मतलब ये है कि छोटा जो पॉट है, आप उसे अगर रखोगे ना तवे पे, सॉरी गैस पे रखोगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा वो। वही यहाँ पर भी है, जो इंसान छोटे दिमाग का होता है वो उतनी जल्दी जो है क्रोधित हो जाता है। तो लिटिल पॉट इज़ सून हॉट। एक काम करो मेरे भाई, पहले पूरा रिवाइज कर लो जरा, देखो। चलो, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या बताया? जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। वैसा तो रिवाइज करो मेरे भाई। हैव नो बीन्स का मतलब क्या हुआ? पैसा ना होना। एग्जाम्पल लिखा ही हैज़ नो बीन्स। मेन से बेस्ट फ्रेंड किसके लगाते हैं? कुत्ते के लिए। और बंडल ऑफ द जो लगाते हैं मेरे भाई, ये लगाते हैं किसके लिए? चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए। मैन फॉर ऑल सीजन्स, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ठीक है। मैन ऑफ द क्लॉथ मतलब हो जाएगा प्रीस्ट। अ मैन अबाउट टाउन, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान। मैन ईटर, लेडी कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ सब लोग मिलते हैं। लूज़ योर मार्बल्स, यानी कि बहुत मुर्तबरी बात करना। लूज़ योर बॉटल या लूज़ योर पेशेंस, लूज़ योर हेड, अपने धैर्य खो देना, आपा खो देना। लूज़ योर चेरी, ज़िंदगी में कोई काम पहली बार करना। स्नेक ऑयल,
एडवाइस ऑफ नो यूज़, यानी कि ऐसे एडवाइस जो आपके काम की ना हो। बनाना ऑयल बड़ा क्या हो जाएगा, नॉनसेंस टॉक। गेट ऑफ द पॉट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड बी प्रोडक्टिव। चिकन इन एवरी पॉट का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, चिकन इन एवरी पॉट का मतलब बच्चों हो जाएगा टू बी प्रॉस्पेरस। चलो, लिटिल पॉट इज़ सून हॉट, जो छोटा पॉट है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब ये कि जो इंसान थोड़ा सा तुच्छ दिमाग का है वो जल्दी नाराज़ हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बता चुका हूँ मैं आपको, जहाँ पर अलग धर्म के लोग आपस में मिलते हों। चलिए, नंबर 18, नंबर 18 हमारे NDA के लिए और CDS के बच्चों के लिए और SSC के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या बनाएंगे इसको। स्टॉर्म इन ए टी पॉट, चलो, अ रिएक्शन ऑफ एंगर कंसर्न ओवर सम ट्रिवियल मैटर। देखिए, ट्रिवियल मैटर का मतलब होता है छोटी बात। छोटी सी बात पर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं या एकदम से जो अपनी चिंता प्रकट करने लगते हैं, वो इंग्लिश में क्या कहलाता है, स्टॉर्म इन अ टी पॉट। अब टी, इसको याद करने का तरीका समझो। देखो मैं बता रहा हूँ, टी पॉट माने क्या होता है, छोटा बर्तन, यानी कि टी पॉट बहुत छोटा होता है। अब आप उसमें कह दीजिए कि यार उसमें तूफान आ गया, तो कितना अजीब लग रहा सुनने में ना, कि छोटे से बर्तन में तूफान आ गया, तो मतलब ये कि छोटी सी बात है और छोटी सी बात पे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया, तो क्या कहलाएगा इंग्लिश में, स्टॉर्म में ना टी पॉट। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको जब पूछा गया था तो ऑप्शन के तौर पर कुछ अलग तरीके से पूछा गया था। इसको जब पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, मुझे थोड़ा सा याद करने दीजिए, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था स्टॉर्म टी पॉट वाले में, ऑप्शन था उसमें स्टॉर्म इन टी पॉट। छोटी सी एक ऐसी बात जिस पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ऐसी कल्पना जो विश्वास करने लायक ना हो, कुछ ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, चलो नंबर 19 बेहद सरल है, सुनते ही समझ आ जाएगा। वॉच द पॉट नेवर बॉइल्स। जब आप किसी बर्तन को वॉच करते हो ना कि यार ये गर्म हो जाए और जल्दी से उबल जाए, मुझे अपना काम उठाना है, तो कभी नहीं उबलता। मतलब ये कि जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो ना कि यार ये चीज़ जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो वो चीज़ उतनी ही देर से होती है। तो इंतज़ार करने पर जिसमें जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, इंग्लिश में क्या कहलाता है, वॉच द पॉट नेवर बॉइल्स। आए दोस्तों, अब ज़रा नंबर 20 देखिए, पॉट लक। एक मिनट ज़रा मैं पानी पी लूँ बेटा। तो अगले की पॉट लक, टू स्पीक समवन टू हैव डिनर एट योर होम ऑल्दो यू हैव नॉट गॉट रेडी समथिंग फॉर इट ऑलरेडी। किसी इंसान से डिनर करने के लिए बोलना कि आप मेरे घर पर आइए डिनर करिए, हालांकि यू हैव नॉट गॉट रेडी समथिंग फॉर इट ऑलरेडी, हालांकि आपने इसके लिए पे कोई तैयारी नहीं कर रखी हुई है। पॉट लक का जो अब मैं आपको ज़्यादा ओरिजिन नहीं बताऊंगा, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, सरल है, इतना कठिन नहीं है। ये देखिए, बॉयल द पॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉयल द पॉट का मतलब हो जाएगा मेक डिनर दैट इन्वॉल्व्स बॉइलिंग फूड। बॉयल द पॉट का मतलब ये था कि आपने सब कुछ उबला उबला बना दिया है। मेक डिनर एक ऐसा डिनर बनाना जिसमें बॉइलिंग फूड बहुत ज़्यादा, यानी कि जो है भोजन जो है उबला हुआ है। उबला खाना, जितना भी आपने खाना बना रखा है वो सब वो उबला हुआ खाना है। कैन टॉक द लेग्स ऑफ एन आयरन पॉट, यानी कि ये एक ऐसे इंसान के लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, टॉकेटिव है। कैन टॉक द लेग्स, जैसे मतलब आपने ये बोला हुआ है, देखिए सुनने में अजीब लग रहा है, कैन टॉक द लेग्स ऑफ एन आयरन पॉट, यानी कि बर्तन भी आपस में बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान, उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि इतनी ज़्यादा बात करता है कि वो आपस में बात कर करके पका देता है। ठीक है, चलिए अब आइए नंबर 25 पे, फिश और कट बेट। ये देखिए ज़रा, फिश और कट बेट। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में कि बेट का मतलब होता है किसी को फंसाने के लिए डाला गया चारा। जैसे कि आप लोग शेर को पकड़ने के लिए बकरी का इस्तेमाल करते हो, तो बकरी हमारे लिए क्या है, बेट है। तो फिश और कट बेट यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप लोग मछली भी पकड़ सकते हो, फिश माने मछली, या आपने जो दाना डाला हुआ है वो भी कट सकता है, यानी मछली उसको काट के भी ले जा सकती है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। तो जहाँ पर नुकसान है ना, जहाँ नुकसान और फ़ायदे दोनों के चांसेस हो, आर या पार, इंग्लिश में बोलते हैं सिंक और स्विम, ऐसी स्थिति को फिश और कट। नहीं समझना है फिर से देखो मेरा भाई, फिश का मतलब हुआ मछली पकड़ सकते हो, कट बेट या आपने जो बेट डाला हुआ है मछली पकड़ने के लिए वो भी काट के जा सकती है, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपका फ़ायदा भी नुकसान भी हो सकता है। तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, सिंक और स्विम। चलो अब ये देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूँ,
गो टू द पॉट का यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं बता दूं आपको, सेंटेंस लिखा हुआ है माय बिज़नेस, ये जो मेरा बिज़नेस है, ठीक, वेंट टू द पॉट, ये बर्बाद हो गया है। तो जब भी किसी इंसान का बिज़नेस बर्बाद हो जाता है तो इंग्लिश में इस मुहावरे का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो गो टू द पॉट का मतलब हो जाएगा पहले से बहुत ज़्यादा हालत का बर्बाद हो जाना, हालत का पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना। आए बच्चों, डेटीरियोरेट। चलो, अब बात करेंगे 27 की, इन द मेल्टिंग पॉट। इन द मेल्टिंग पॉट का मतलब ये है कि किसी जगह की अगर आप बात कर रहे हैं, किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो वो पोजीशन लगातार धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। तो इन द मेल्टिंग पॉट का मतलब हो जाएगा टू बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आया बच्चों, चलिए, बेहद बढ़िया, उम्दा। चलो, कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी आपने जो बर्तन रखा हुआ है उस बर्तन को आप बॉयल होने दे रहे हैं। यानी कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है मेरे भाई, वो रुक नहीं रही है, ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो चल रही है, यानी कि आपकी प्रगति बनी हुई है। और आपको मैं बता दूं, कीप द पॉट बॉइलिंग नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा। कौन सा? कीप द बॉल रोलिंग वाला, बेहद इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। कीप द बॉल रोलिंग ज़रूर आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बॉल को रोल कराने में कामयाब हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस योग्य हो कि हाँ, आप तरक्की बनाए रखे हो और आपका नुकसान नहीं हो रहा है। तो तरक्की को बनाए रखना मेरे भाई, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? कीप द बॉल रोलिंग। चलो, अब आइए बात करेंगे यहाँ पर हम लोग नंबर 29 की। 29 पे लिखा हुआ है पॉट हाउंड। पहले तो मैं आपको बता दूं हाउंड का मतलब क्या होता है। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते, या वो कुत्ते मेरे भाई जो कि ट्रेंड किए जाते हैं पुलिस के द्वारा या इस तरह के डिफेंस सिस्टम द्वारा। तो पॉट हाउंड साफ से दिखाई पड़ता है ऐसे कुत्ते जिनको ट्रेन किया जाता है। स्निफ माने होता है सूंघना, ताकि वो दवाओं को जो है सूंघ कर दवा का जो है पता लगा सकें। यानी कि सिंपल सी बात है कि उनको उनके महक से पता चल जाता है कि यार कहाँ पर ड्रग्स जो हैं रखी हुई हैं। तो स्निफ आउट ड्रग्स का मतलब हो जाएगा दवा को सूंघ कर बताना, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? पॉट हाउंड। और ये लास्ट लिखा हुआ पॉट पार्टी। पॉट पार्टी जो है यूज़ करेंगे जहाँ पर ऐसी पार्टी जहाँ पर रेव पार्टी होती है, यानी कि स्मोकिंग अक्सर जो है बहुत ज़्यादा होती है। क्या कहलाएगा बेटा इंग्लिश में? ये हो जाएगा पॉट पार्टी। आया बच्चों? चलो, अब एक से काम करते हैं, पहले 1 से 30 तक पूरा रिवाइज करते हैं। ज़रा ध्यान दो बच्चों भाई मेरे साथ में, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आइए बच्चों देखिए, फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ एनर्जी। यानी कि जब कोई इंसान फुल ऑफ बीन्स है, इसका मतलब वो फुल ऑफ एनर्जी है। हैव नो बीन्स मतलब पैसा नहीं है। मेंस बेस्ट फ्रेंड लगाते हैं कुत्ते के लिए। बंडल ऑफ द जो लगाते हैं चाइल्ड के लिए। मैन फॉर ऑल सीजन्स वर्सेटाइल। मैन ऑफ द क्लॉथ प्रीस्ट। अ मैन अबाउट टाउन सक्सेसफुल पर्सन। मैन ईटर अ लेडी कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर हर धर्म के लोग मिलते हैं आपस में, यहाँ पर सब प्रकार के लोग मिलते हैं, बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं बेटा। लूज ऑल योर मार्बल्स टू टॉक फुलिश। 10 की बात करते हैं, लूज़ योर हेड का मतलब अपना जो धैर्य है उसको खो देना। लूज़ योर चेरी, ज़िंदगी में पहली बार कोई काम करना। स्नेक ऑयल, एक ऐसी सलाह जो किसी काम की ना हो। बनाना ऑयल, बेवकूफ़ी भरी बातें करना। गेट ऑफ द पॉट, इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा? गेट ऑफ द पॉट का मतलब बच्चों हो जाएगा स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड बी प्रोडक्टिव। चिकन इन एवरी पॉट, यानी कि हर घर में इस वक्त चिकन बन रहा है, मतलब पैसा है। लिटिल पॉट इज सून हॉट, जल्दी ही गर्म हो जाना, यानी कि बहुत जल्दी जो है क्रोधित हो जाना। मेल्टिंग पॉट, एक ऐसी जगह जहाँ पर अलग धर्म के लोग आपस में मिलते हैं। स्टॉर्म इन अ टी पॉट, एक ऐसा रिएक्शन एंगर कंसर्न का, ठीक है, यानी छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। वॉच द पॉट नेवर बॉय, जब आप इंतज़ार करते हैं ना तो समय कभी नहीं कटता। पॉटलक, किसी इंसान से लंच करने के लिए बोलना, डिनर करने के लिए बोलना, हालांकि आपने इसकी तैयारी पहले से नहीं की हुई है। बॉयल द पॉट का मतलब क्या हो जाएगा? बॉयल द पॉट का मतलब हो जाएगा डिनर बनाना जिसमें आपने उबले हुए भोजन की मात्रा ज़्यादा रखी है। कैन टॉक द लेग्स ऑफ एन आयरन पॉट, बहुत ज़्यादा बातों नहीं होना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिश और कट बेट, आर या पार, सिंक और स्विम। सफलता और असफलता के चांसेस जहाँ पर दोनों हो, क्या कहलाएगा? सिंक और स्विम, आर या पार। चलो, इन द मेल्टिंग पॉट, लगातार चीज़ें जो हैं स्थितियाँ का बदलते रहना। जैसे आपने बोला हुआ है कि इस स्टेट की जो है वो स्थितियाँ बदलती रहती हैं। दिस स्टेट इज़ द इन द मेल्टिंग पॉट। कीप द बॉल रोल बॉइलिंग मतलब तरक्की को बना रखना। चलो आ गया। टेक पॉट शॉट्स टू शॉट फायर इजीली, ठीक है, ये मतलब ये है कि आप
जब भी आसानी से ये थोड़ा सा इशू है, रुक जाइए, इसको छोड़िए, इसको बाद में बताऊँगा मैं। इधर आइए। पुट समवन्स पॉट ऑन टू टेल अदर्स अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट समवन हैज़ डन। देखिए, पुट समवन्स पॉट ऑन का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि किसी इंसान ने कोई गलती कर दी है, वो उस गलती को छुपाना चाहता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस गलती को लोगों तक जानबूझकर छुप कर बता दिया। टू टेल अदर्स अबाउट समथिंग, लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना, स्पेशली रॉन्ग चीज़ के बारे में बताना जो किसी और इंसान ने कर दी है, क्या कहलाएगा? पुट समवन्स पॉट ऑन। ठीक है, चलो। स्वीटन द पॉट, और ज़्यादा मीठा कर देना पॉट को, यानी कि पैसे की मात्रा बढ़ा देना। बेट मनी बेट इन अ कार्ड गेम, जहाँ पर स्पेशली जब आप लोग कार्ड गेम खेल रहे हो तो कहीं पर गेम खेल रहे हो तो स्पेशली जुआ जैसे खेल दिया आप लोगों ने, ठीक है, तो भाई बैटिंग का मतलब क्या होता है? जुआ खेलना होता है ना। तो स्वीटन द पॉट मतलब आप लोगों ने क्या कर दिया, किसी के बहकावे में आकर और ज़्यादा पैसा लगा दिया। टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी बेट इन अ कार्ड गेम विद होप्स ऑफ एनकरेजिंग अदर्स प्लेयर टू बेट मोर। आपने लगा दिया है, या तो किसी के बहकावे में आगे लगा दिया, या इसलिए लगा दिया कि सामने जो बैठा इंसान है वो और ज़्यादा पैसा लगाएगा। थ्रो समथिंग इन टू पॉट, किसी चीज़ को पॉट में डालना, मतलब ये टू प्रपोज समथिंग और समथिंग टू डिस्कशन। थ्रो समथिंग इन टू पॉट, कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक पॉट है, पॉट का मतलब बर्तन है, उसमें कहने कुछ भी डाल दो, मतलब क्या है कि एक ऐसी चर्चा चल रही है जहाँ पर कोई भी इंसान कोई भी अपना जो है प्रपोजल दे सकता है। टू प्रपोज समथिंग और ऑड समथिंग टू द डिस्कशन, कुछ ऐसी ऑड बात बोल रहे हैं डिस्कशन में, स्पेशली अमंग सो मेनी अदर सजेशन प्रपोजल्स। जब सब लोग अपना प्रपोजल दे रहा हूँ तो आपने भी अपना एक प्रपोजल मारे कि भैया सब दे रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ, ये क्या कहलाएगा? थ्रो समथिंग इनटू पॉट। चलो, अब ये देखिए, ये मुहावरा थोड़ा सा नया है। उल्टी करने को हम लोग इंग्लिश में वैसे तो वॉमिट कहते हैं, शॉन्डर कहते हैं, ये वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। CHUNDER कहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट, ऐसे कर लीजिए आप, CHUNDER, ये उल्टी करने का पर्यायवाची। तो अगर कोई इंसान के लिए आप यूज़ करते हो कि ही इज़ कॉन्टिन्यूसली थ्रोइंग अ मैप, तो उसका मतलब वो लगातार उल्टी कर रहा है, ठीक है। और थ्रो अ फिट, फिट का मतलब होता है दौरा पड़ना। अगर इंसान को बार बार गुस्से का दौरा पड़ रहा है तो उसका मतलब ये कि वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है, ठीक है। थ्रो अ मैप का मतलब क्या बताया? उल्टी करना। थ्रो अ फिट का मतलब क्या बताया मेरा भाई? टू शो एक्सट्रीम एंगर। थ्रो अ मंकी का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं बता दूँ आपको, चाहे थ्रो अ मंकी करो, चाहे थ्रो अ रेंच करो, चाहे थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क करो, इन तीनों का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों का मतलब वही हो जाएगा, किसी के काम में अड़ंगा लगाना। टू डिसरप्ट, फॉइल और कॉज प्रॉब्लम्स टू अ प्लान, आप जानबूझ के किसी इंसान के काम में अड़ंगा लगा लो ताकि वो इंसान कहीं सक्सेसफुल ना हो जाए, ठीक। चलो, थ्रू अ कर्व, टू कन्फ्यूज समवन बाय डूइंग समथिंग ट्रिकी, ये वर्ड थोड़ा सा याद करने वाला, रट्टा मारने वाला है। थ्रू अ कर्व का यूज़ सब ज़्यादा करते हैं जब आप किसी इंसान को कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो इंसान सोच नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है और चीज़ों को समस्या से बाहर कैसे निकलना है। इसमें ज़्यादातर मुहावरे बच्चों ऐसे हैं जिसमें आपको जो है चीज़ें हिंट उतनी नहीं मिलेगी, एंड दैट इज़ द रीज़न ये हमारे लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो टू थ्रू अ कर्व का मतलब हो जाएगा टू कन्फ्यूज समवन बाय डूइंग समथिंग ट्रिकी, कुछ ऐसा करना कि लोगों के लिए वो कन्फ्यूजन से भरा हो। आए बच्चों, चलो, तो ये थे दोस्तों हमारे लिए 38 तक के सारे मुहावरे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे मुहावरे बहुत मन से पढ़े होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो उससे पहले कि हम लोग अगला सेशन करें मेरे भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट ज़रूर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और ये वीडियो लोगों से शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आप लोग तो वो सारी नोटिफिकेशन पहुँचते रहें और आप लोग रोज़ पढ़ाई करते रहें। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, कल मैंने सीजल का सेशन डाला हुआ था और एक एरर का सेशन डाला हुआ था। सीजल वाले सेशन में मैंने जो आपको वन वर्ड कराए थे, प्लीज़ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि सीजल वाले में जो वन वर्ड हैं वो आपके भी पढ़े हुए हैं। आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो कैप अटैम्प्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते चीज़ आपको कब समझ में आ जाएंगी, कब ऑप्शन वहाँ पर मैच मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं आज के लिए इतना बहुत, और मिलते हैं कल के टर्न पे। तब तक दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट, और आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं आपके पेपर के एग्ज़ाम के लिए। चलिए।